यह सत्य घटना आज से लगभग 625 वर्ष पूर्व की है, जब परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी उत्तर प्रदेश भारत में एक जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे। दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर शेख तकी था, जो कबीर साहिब जी से ईर्ष्या करता था। उसने कबीर साहिब जी को हराने के लिए एक और योजना बनाई। पीर जी, इस कबीर की तो महिमा और बढ़ती जा रही है, किसी प्रकार भी काबू नहीं आ रहा है। ये कबीर तो जादूगर है। ऐसे ही जंतर मंत्र दिखाकर इसने बादशाह सिकंदर की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुम लोग मेरा साथ दो, वरना बात बिगड़ जाएगी। पीर जी, हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। शेख तकी ने कहा, हे राजन, आप कहते हो कि यह कबीर अल्लाह है। यदि ये कबीर वास्तव में अल्लाह है तो मेरी लड़की को जीवित कर दे, तो हम इस कबीर को अल्लाह मान लेंगे और मैं सभी जगह इस बात को फैला दूंगा कि यह कबीर जी भगवान है। नहीं तो मैं सारी जनता से कह दूंगा कि बादशाह सिकंदर तो काफिर हो गया है, इसने एक हिंदू को अपना गुरु बना लिया है। बादशाह सिकंदर लोधी चिंतित हो जाता है और कबीर साहिब जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है। हे गुरुदेव, शेख तकी कहता है यदि कबीर मेरी लड़की को जीवित कर दे तो मैं इसे अल्लाह मानूंगा, नहीं तो मैं लोगों से कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है। हे गुरुदेव, क्या करूं? ठीक है राजन, बोल दो उसे कि मैं उसकी लड़की को जीवित कर दूंगा और सभी जगह सूचना दे दो, कहीं फिर किसी को शंका न रह जाए। वह दिन निश्चित हुआ। हजारों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। कबीर साहिब ने कब्र खुदवाई। उसमें एक 12-13 वर्ष की लड़की का शव रखा हुआ था। कबीर साहिब ने शेख तकी से कहा, हे शेख तकी, पहले आप जीवित कर लो। हे महाराज जी, यदि इसके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता? हे दीनदयाल, आप कृपा करो। कबीर साहिब ने कहा, शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। कबीर साहिब जी ने 3 बार कहा, लड़की की जीवित नहीं हुई। शेख तकी तो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, देखा, पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई अल्लाह नहीं है, छोटे मोटे जादू टोने करता फिरता है, वो भी आज फैल हो गए। बैठ जाओ महात्मा जी, शांति रखो। फिर कबीर साहिब ने आदेश दिया, हे जीवात्मा, जहां भी है, कबीर आदेश से इस शव में प्रवेश करो और बाहर आओ। लड़की के शव में कंपन हुई और वह लड़की जीवित होकर बाहर आ गई और कबीर साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम की। सभी उपस्थित लोगों ने कबीर साहिब की जय जयकार की। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहिब की कृपा से प्रवचन किए और कहा, हे भोली जनता, ये भगवान आए हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। क्या तुम इनको एक मामूली जुलाहा मान रहे हो? हे भोले भटके लोगों, आपके सामने स्वयं परमेश्वर आए हैं। इन पे चरणों में गिरकर अपने जन्म मरण का रोग कटवाओ और सत्य लोक चलो, जहाँ पर जाने के बाद जीव आत्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाती है। इस ताल के जाल से बंदी छोड़ कबीर साहिब के बिना कोई नहीं छुटवा सकता। कबीर साहिब ने कहा, बेटी अपने पिता के साथ जाओ। मेरे वास्तविक पिता तो आप हैं, यह तो नकली पिता है। इसने तो मैं मिट्टी में दबा दी थी। मेरा और इसका हिसाब बराबर हो चुका है। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, कबीर परमेश्वर ने कमाल कर दिया। कबीर साहिब ने लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी की तरह रखा। उपस्थित लोगों ने हजारों की संख्या में कबीर परमेश्वर से उपदेश ग्रहण किया। इस तरह कबीर साहिब जी ने कमाली को जीवित किया। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।